सीड ड्रिल्स नाउ इट इज द सीड ड्रिल्स इट इज यूज सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। सीड ड्रिल्स का यूज हम हेल्प ऑफ ट्रैक्टर से यूज करते हैं, मतलब ट्रैक्टर से यूज किया जाता है। दिस सोर्स ऑफ द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। ये एक इक्वल डिस्टेंस पे और एंड डेप्थ, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे ही इसका काम करता है। मतलब इसकी जो डिस्टेंस होगी वो भी सेम होगा। जैसे 1 मीटर पे डालना है बीज तो 1 मीटर पे ही डालेगा। जो डेप्थ होगा कि 3-4 इंच अंदर ही बीज जाएगा तो 3-4 इंच अंदर ही बीज जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं होगा कि चेंज हो जाए कि इस बार थोड़ा दूर बीज चला गया, इस बार पास चला गया, ऐसा नहीं होता क्योंकि मशीन हो तो मशीन काम एक्यूरेट करती है। इट इंश्योर दैट द सीड्स गेट्स कवर बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये इंश्योर भी कर देता है कि आपकी जो ने बीज जो डाली है इसने, उसके बाद ये मिट्टी से बीज को ढक भी देता है जिससे कि उसको चिड़िया उड़िया ना खा पाए या कोई और। दिस इज प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, मतलब चिड़िया ना खा पाए, पक्षी ना खा पाए उस बीज को, जिससे ये बीज को ढक भी देता है। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। इससे उसका जो टाइम है, जो सेव है, लेबर है, टाइम है, सब। सोइंग बाय यूज ए ड्रिल सेव टाइम्स एंड लेबर। इसमें टाइमिंग भी बचेगी, लेबर का कॉस्ट बचती है, ये सब चीज़ें बचती हैं। दो चीज़ें होती हैं इससे, टाइम भी बचेगा, लेबर भी बचती है इसमें मशीन से। देर इज़ a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? एक छोटा ऐसा ये कार्टून जो बच्चा है ये पूछता है, देर इज़ ए नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे एक स्कूल के पास में एक नर्सरी है। नर्सरी उसे कहते हैं जहाँ छोटे छोटे पौधे को माली उगाता है, उसको कहते हैं नर्सरी। आई फाउंड डैट द लिटल प्लांट वर कैप्ट इन द स्मॉल बैग। मतलब मैंने देखा कि मैंने पाया कि वहाँ पे जो उसने छोटे छोटे जो पौधे थे वो बैग के अंदर रख रखे थे। वाई दे आर कैप्ट इन लाइक दिस, उसने ऐसा क्यों रखा था, ये चीज़ ये बच्चा, छोटा सा बच्चा पूछता है। छोटी सी बच्ची इसमें रिप्लाई करती है, seeds of a few plants such as a paddy are first grow in the nursery. Seeds of a few plants, जैसे जो बीज थे प्लांट्स के, such as a paddy, paddy है राइस के जो छोटे छोटे चावल के जो अंकुरित होते हैं, छोटी छोटी घासें से होती हैं, उसको कह रहा है। द सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स, जो फ्यू प्लांट सच एज ए पैडी, जो धान के जो बीज हैं, आर द फर्स्ट ग्रो इन द नर्सरी। सबसे पहले उसे नर्सरी में ही उगाया जाता है, छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, उसके बाद उसको पानी में अलग अलग से रोपण किया जाता है उसका। व्हेन दे आर ग्रो इनटू सीडलिंग दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। मतलब उसको फिर ट्रांसप्लांटेड किया जाता है, एक छोटे छोटे पौधे को एक एक जगह ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ डिस्टेंस पे अलग अलग लगाया जाता है। द सम ऑफ फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। जैसे इसी प्रकार से कुछ जंगली जो पौधे होते हैं, जो फूल होते हैं, उसको भी इसी प्रकार से उगाया जाता है। इस बच्चे का ये आंसर में समझाया गया है इसे। एप्रोप्रिएट मतलब कि जो धान का होता है, सबसे पहले हम उसे एक छोटी जगह पे उगाते हैं, जिससे पूरा घना हो जाता है। जैसे यहाँ पे पूरे धान उगाए, फिर उसका एक एक पौधा लेके फिर जाते हैं खेतों में, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, इस प्रकार से उसे पूरा फैलाते हैं। आते हैं एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ अ प्लांट। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक निश्चित डिस्टेंस होनी ज़रूरी है उस मिट्टी के लिए, क्योंकि उस मिट्टी को न्यूट्रिशन जो चाहिए वो उतनी जगह से चाहिए। अब ज़्यादा पौधे लग जाएंगे, सपोज करो कि अगर खाना थोड़ा हो, खाने वाले ज़्यादा हो, तो ज़्यादा दिन जीवित थोड़ी हो पाएंगे। उसी प्रकार पौधे में भी है, अगर न्यूट्रिशन उसको पूरा नहीं मिलेगा, पानी पूरे नहीं मिलेगी, धूप उसे पूरी नहीं मिलेगी, तो उसको खाना अपना कैसे बनाया, कैसे रहेगा, तो वो पौधा मर जाएगा। इसलिए उसकी जो डिस्टेंस होती है वो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट। जो डिस्टेंस जो होगी मेंटेन रखनी जरूरी है कि उसको, उस पौधे को जितनी धूप चाहिए उतना चाहिए, सब कुछ उसे मिलना जरूरी है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी पौधे ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सुफिशियंट सनलाइट, वही बात है, सुफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। उसे वहाँ से सुफिशियंट सनलाइट मिले, न्यूट्रिएंट मिले, वाटर मिले, जो भी चाहिए वो आराम से मिल जाए, इतनी डिस्टेंस उसको रखनी जरूरी है। एट ए टाइम ए फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। एट टाइम ए फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड, जैसे कभी कभी ज़्यादा प्लांट हो भी जाते हैं तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। एडिंग ए मैनर
मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर माने हमारा क्या होता है, खाद होता है, वही जो मैं अभी तक पहले भी अभी तक बताते आया हूँ पिछली क्लासों में। मैन्योर मतलब वही खाद जो कंपोस्ट हो गया, जो गाय का गोबर होता है, और जो पुराने छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो सड़े गले सब्जियाँ उब्जियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें मैन्योर में आता है। एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स ये मशीन द्वारा मार्केट में बिकता है, मतलब मशीन द्वारा बनाया जाता है, ये अलग से बनाया जाता है, इसमें केमिकल कंपोजिशंस के द्वारा इसे बनाया जाता है। द सब्सटेंसेस which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of a plant are called manure and fertilizer. The substances which are added to the soil मतलब जो चीज़ें उसके अंदर मिट्टी में मिलाई जाएंगी फॉर्म ऑफ न्यूट्रेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट, और प्लांट की ग्रोथ के लिए आर काल मैन्योर होगा या तो, और फर्टिलाइजर होगा, उर्वरक और खाद, ये दोनों होते हैं। आई सा हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग in a farm in the neighboring farm. The plant were weak. Why do some plant grow better than others? ऐसा मैंने देखा कुछ हेल्थी फसल ग्रोइंग में इन द फार्म में, इन द नाइबरिंग फार्म, उसके पास में एक प्लांट था, वर वीक, प्लांट आर कुछ वीक थे। वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर, कुछ प्लांट क्यों अच्छे उगते हैं दूसरे से। द सॉइल सप्लाई मिनरल, सॉइल जो है सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स, जो मिट्टी है, मिट्टी जो सप्लाई करती है मिनरल को, न्यूट्रिएंट को टू द प्लांट, मतलब प्लांट को जो पौधे को जो मिट्टी से मिलता है वो न्यूट्रिएंट मिलता है, मिनरल मिलते हैं, मिनरल से न्यूट्रिएंट मिलेगा तो फसल अच्छी होगी। और जिस मिट्टी में न्यूट्रिएंट नहीं होगा, मिनरल नहीं होंगे, वो उसमें फसल अच्छी नहीं होती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये न्यूट्रिएंट एसेंशियल है, मतलब अति आवश्यक है कि होना ही चाहिए तभी प्लांट ग्रो करेगा। इन सर्टेन एरियाज, उस निश्चित एरिया में, जिस एरिया में पौधे लगे हुए हैं। फार्मर ग्रो द क्रॉप आफ्टर द क्रॉप इन द सेम फील्ड, क्योंकि फार्मर ग्रो करता है, उगाता है, क्रॉप फसल करता है, आफ्टर द क्रॉप इन द सेम फील्ड, उसी फसल को फिर दोबारा उसी फसल में उगाता है। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट कल्टिवेटेड और फैलो, द फील्ड जो खेत होता है इज नेवर लेफ्ट, वो छोड़ नहीं सकता, अनकल्टिवेटेड, कि भाई बिना खेती करे तो छोड़ नहीं सकता। ये थोड़ी है कि एक बार उगा लिया दोबारा नहीं उगाएगा उस ज़मीन में, उसको उसी ज़मीन में फिर वही खेती करनी है। जैसे अब गेहूँ है तो इस साल उगाया तो अगले साल भी वो खेती उसी गेहूँ की खेती उसी खेत में करना चाहेगा, और करता भी है, तो उसके लिए वो न्यूट्रिएंट तो ख़त्म हो जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट जो चीज़ें थी तो ख़त्म हो जाते हैं। उस चीज़ को बढ़ाने के लिए कि न्यूट्रिशन बना रहे, मिनरल्स बना रहे, उसके मिलाने के लिए, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए उसको मैन्योर का खाद की ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट, अगर नहीं मिलाता तो क्या होगा, वो फसल अच्छी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट, ये वही चीज़ बता रहे हैं। कंटिन्यूस कल्टीवेशन मतलब लगातार हम जो खेती कर रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं उसका ऑफ क्रॉप्स, फसल का उत्पादन कर रहे हैं, तो मेक द सॉइल पुअर और इन न्यूट्रिएंट, मतलब जो सॉइल मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब नील होने लगते हैं। भाई जो चीज़ें करोगे तो उसे न्यूट्रिएंट डालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिनरल सॉइल में न्यूट्रिएंट बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम मैन्योर यूज़ करते हैं, मैन्योर यूज़ करेंगे और फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे। टू द फील्ड टू द रीप्लेंसिड द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट, this process is called manuring. रिप्लेंसिंग, तो सॉइल के अंदर अगर मिट्टी डालना, खाद को डालेंगे, इस चीज़ को इसका मैन्योरिंग, उसे मैन्योरिंग कहेंगे। इम्प्रॉपर ऑफ इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, अगर हम इम्प्रॉपर एंड इनसफिशिएंट, अगर उसे सही से नहीं डालेंगे, सही मात्रा में नहीं डालेंगे मैन्योरिंग, तो रिजल्ट क्या आएगा, वीक प्लांट आएगा, पौधा विकसित ही नहीं होगा ज़्यादा। तो इनप्रॉपर एंड सफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट एंड इन वीक प्लांट, तो पौधा विकसित ही नहीं होगा ज़्यादा, कैसे होगा, जब पौधे को खाने को ही नहीं मिलेगा तो पौधा जीवित कैसे होगा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेनेड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। ये डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मतलब जो मैन्योर इज ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक है, ये मतलब अच्छा है, ये ज़्यादा चीज़ें हैं, ये सबसे ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट,
जो प्लांट जो पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो जो सड़ने गलने लगते हैं उससे बनता है। एनिमल वेस्ट वही गोबर जो होते हैं उस चीज़ों से बनते हैं। फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो चीज़ें मैंने आपको अभी पहले बताई है कि जो फार्मर होता है उसको एक ढेर में रख लेता है, एनिमल वेस्ट को रख लेता है, प्लांट के रख लेता है, वो उसको ओपन प्लेस जो खेतों में है उसमें धीरे धीरे जाके कहीं छोटी छोटी जगह थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐसे फैला देता है, डाल देता है। इससे उसका जो उर्वरकता है वो बढ़ने लगती है मिट्टी की। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज्ड बाय, वो उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं, सड़ने गलने लगता है, उससे उसकी उर्वरकता बढ़ने लगती है। द डिकम्पोज said matter is used the decomposed matter is used as a organic manure। द डिकम्पोज उस डिकम्पोज को होता है मैटर इज यूज टू ऑर्गेनिक मैन्योर, उसको ऑर्गेनिक खाद बनाने में। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोजिंग इन क्लास 6। आपने पिछली क्लासों में 6 क्लास में पढ़ा हुआ है कि वर्मी कंपोजिंग कैसे होता है, आपको याद होगा। उसके अंदर यहाँ पे आते हैं। डिड प्लांट इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ प्लांट। ये एक छोटा सा एक्टिविटी है, इसमें की गई है। टेक मंगूर ग्राम सीड्स एंड germinate them, select 3 equal size seedling, टेक 3 empty glass of similar vessel, 3 गिलास लिए गए हैं, मार्क दैम A, B and C, to glass A and little amount of soil mixed with the little cow dung manure, काउ गोबर के से थोड़ा सा उसमें मिक्स किया गया है एक गिलास में। इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ द सॉइल मिक्स, सेम अमाउंट की मिट्टी मिक्स की गई है विद अ लिटल यूरिया हो गया गाय का पिसा या जो भी। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल C विदाउट एडिंग एनीथिंग, कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया, उतना ही अमाउंट की मिट्टी रखी है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच गिलास, प्योर माने डालना, सेम वाटर अमाउंट ऑफ द ईच गिलास मतलब सभी गिलासों में सेम वाटर डाला गया, सेम मात्रा में मतलब जो डाला गया, थोड़ा थोड़ा जितना भी था सब में बराबर पानी डाला गया। प्लांट इन द सीडिंग इन द दैम, कीप दैम इन द सेफ प्लेस्ड एंड वाटर दैम डेली, उसको एक साफ सुथरी जगह सही जगह रखा गया है, सेफ जगह में, एंड उसको वाटर दैम डेली मतलब उसमें वाटर डेली लगाया गया। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ चेक करते हैं। प्रिपरेशन एक्सपेरिमेंट, ये छोटी सी बच्चियाँ हैं, ये 3 गिलास इन्होंने लिया है, एक में मिट्टी की मात्रा सब में सेम है, एक में गोबर डाला है, एक में यूरिया डाला है और एक में कुछ नहीं डाला है, और पानी की मात्रा सब में सेम है और बीज डाल रखी है। तो ग्रोइंग सीड्स आर विथ मैन्योर और विथ फर्टिलाइजर। आप देखेंगे कि ABC, ए में हल्के पौधे हैं, बी में ज़्यादा है, सी में कम है। ग्रोइंग सीड विद मैन्योर विद फर्टिलाइजर। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ नहीं डाला था सी में, ए में क्या डाला था इन्होंने, डंक डाला था, बी में यूरिया डाला था, उर्वरक डाला था, और इसमें ये वाला खाद कौन सा है, ये देसी खाद था हमारा, ये फर्टिलाइजर, ये उर्वरक वाला हो गया, ये सी, इसमें कुछ नहीं डाला। डिड इन ऑल गिलास, did plant in all the glasses grow at the same pace, which glass showed better growth of plants, in which glasses was the growth fastest। फर्टिलाइजर और केमिकल, फर्टिलाइजर जो था यूरिया जो था वो केमिकल था, which are rich in the particular nutrient, how are they different from manure, डिफरेंट से कैसे मैनर है। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर का जो उत्पादन होता है वो फैक्ट्री में होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, कुछ एग्जाम्पल इसके यूरिया भी हैं, फर्टिलाइजर भी हैं, एमोनिया सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटास है, NPK है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम हो गया। ये सारे केमिकल हैं, कंपोजिशंस हैं, इन सब चीज़ों का मिक्स करके वो बनाया गया। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप्स। The use of fertilizers
एज हेल्प इट। जो फार्मर है वो यूज़ करता है फर्टिलाइजर का अच्छा उत्पादन करने के लिए, फसल का अच्छा उत्पादन के लिए, सच एज वीट गेहूँ के लिए, पैडी चावल के लिए, एंड मेज मक्के के लिए। बट द एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। एक्सेसिव यूज मतलब यूज़ तो करता है वो इन सब चीज़ों का उत्पादन के लिए, मगर एक्सेसिव यूज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पे अब ऐसा थोड़ी है कि उसमें खूब बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरक डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा ही उत्पादन हो जाएगा। एक लिमिट होती है सब चीज़ की, अगर उससे ज़्यादा हमने उसे यूज़ किया तो वो मिट्टी को लेस फर्टाइल मतलब बेकार कर देगा, उसमें उर्वरकता की क्षमता कम हो जाएगी, उत्पादन मिट्टी नहीं दे पाएगी उतना। तो इसलिए ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना, खतरनाक होता है मिट्टी के लिए। तो फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर को पॉल्यूशन करता है, वाटर पॉल्यूट करता है, क्योंकि केमिकल है, केमिकल से पानी गंदा ही होगा। देयरफॉर इन द वाटर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इन ऑर्डर टू इसको इसलिए मेंटेन रखना पड़ता है थोड़ा सा सॉइल को, मतलब हिसाब से ही डाला जाए। वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर। वी हैव टू, हमें इसको फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करना चाहिए, हटाना चाहिए ऑर्गेनिक मैन्योर से। मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब देसी खाद से यूज ज़्यादा करना चाहिए, इसको कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी को भी ख़राब करता है ये और पानी को भी ख़राब करता है। लीव द फील्ड अनकल्टिवेट इन बिटवीन टू क्रॉप्स, अनकल्टिवेटेड। लीव द फील्ड मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर से या छोड़ देना चाहिए फील्ड को, अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, दो क्रॉप्स के बीच में कुछ दिन छोड़ देने चाहिए कि जो फसल का मेंटेन बना रहे, उसमें न्यूट्रिएंट अपने आप आ जाए। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल। जो यूज ऑफ मैन्योर है, जो खाद है, इंप्रूव करता है सॉइल टेक्सचर को, एज वेल एज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब कि उसके अंदर वो वाटर रखने की क्षमता रखता है। कौन रखता है? खाद रखता है। इट इज रिप्लेनिशेस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट, replenishes the soil of the nutrient।